कागदाना गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, और जहां तक गांव में मेरी आवाज सुन रही हो, मेरी सम्मानित बुजुर्ग माताएं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज कागदाना गांव में पहुंचने पर आपने इतना मान सम्मान और प्यार देने का काम किया। आज हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच सद्भाव यात्रा लेके हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं एलनाबाद हल्के के गांव कागदाना में इस सद्भाव यात्रा का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इनके साथ पहुंचे सभी मानव भाव का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। साथियों, आज की जो परिस्थिति है, आज जो परिस्थिति खड़ी है, उसको देखते हुए और आज हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हैं कि सद्भाव यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक भाईचारे की मिसाल लेके, एक भाईचारा लेके आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है और जितने भी कांग्रेसी साथी बैठे हैं मैं उनको कहना चाहूंगी कि हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी अगर कांग्रेस का झंडा लेके और हमारे बीच पहुंचे तो हमें स्वागत करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। आज कोई इलेक्शन नहीं है, ना कोई वोट की लालसा है इनको। ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे और जिस हिसाब से आज हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे 37 विधायक होते हुए भी हमें मुंह की खानी तक पड़नी पड़ी, हमें दूसरे के मुंह तक देखना पड़ा। पर क्यों देखना पड़ा ये सोचो। अगर हमारा ये हाल रहा, अगर हमारा ये हाल रहा, आज आप देख रहे हो जिन प्रतिनिधियों को आपने चुन के भेजा, क्या सद्भाव यात्रा का वो स्वागत कर रहे हैं? क्या संतोष बेनीवाल जिला अध्यक्ष बैठी है, वो कांग्रेस के लिए काम कर रही है तो उसका स्वागत कर रहे हैं? पर साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाओगे तो हम कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे। आज बड़े बड़े नेताओं के पास इस बात का जवाब नहीं है कि हमने नारा दिया था 75 बार का, पर हम 37 मिनट के क्यों रहेंगे। जब मैं जवाब मांगती हूं तो उनकी गर्दनें झुकती है। क्यों झुकती है? क्योंकि उनके अंदर क्रोध है। और साथियों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि इस दिल के अंदर, इस भावना के अंदर अगर आप कांग्रेस को जगा सकते हो और हाथ का निशान बैठा सकते हो तो 2029 में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो हमें हरा देगी और हमें मुंह दिखानी पड़ेगी। हमारे बीच कोई भी पहुंचे और कांग्रेस का झंडा लेके पहुंचे तो मैं सभी मानव भाव को यही कहना चाहूंगी, आप उसका स्वागत करो, उनको मान सम्मान दो। ये मत देखो कि कौन आया है, किसके बुक से आया है। अगर आज भी हम इसी परिस्थिति में खड़े रहे तो मैं आज यहाँ आपको इस बात का दुख होगा कि संतोष बेनीवाल क्या कह रही है पार्टी के लिए। हम 2029 में भी हमें नीचा देखना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा। आज जो विपक्ष है वो इतना मजबूत है। क्यों मजबूत है?
मजबूत क्यों है, मैं आपसे पूछूंगी। मजबूत इसीलिए है कि अगर उनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो कोई भी पदाधिकारी है वो पीछे नहीं हटता, कोई भी कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हटता, वो मेहनत करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? विजेंद्र सिंह जी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि संतोष बेनीवाल आज टिकट की बराबरी में आई थी, पर मैंने आंदोलन भी लड़ा, सरपंचों का आंदोलन भी लड़ा और महिलाओं के बीच में गई तो महिलाओं ने मेरे आगे एक बात रखी कि सरपंच साहब हम वोट हमेशा ही कांग्रेस को देते आए हैं, पर कांग्रेस जब हम सरकार बनाने की बात आती है तो हमें मुंह की खानी पड़ती है। तो साथियों, मैं इस बड़े मंच से, बहुत से लोग हैं उनको शायद सुनने में सहन ना हो, पर मैं इस बड़े मंच से कहना चाहूंगी, अगर हमारे बीच में, हमारे दिल के अंदर कांग्रेस नहीं जागी तो 2029 के अंदर भी हम सरकार नहीं बना पाए। आप किसके लिए काम करते हैं? आज आपकी जिलाध्यक्ष बड़ी है, ये राहुल जी के लिए काम कर रही है, आप किसके लिए काम करते हो? हम दूसरों को देखते हैं, क्यों देखते हैं? कि संतोष बेनीवाल अकेली काम कर लेगी? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के लिए काम करें? तो साथियों, सभी बहुत सी बातें होती है, अगर विपक्ष को टक्कर देनी है, आज युवा सामने खड़े हैं, मैं इन साथियों को कहूंगी कि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी क्या सभी को? आज मेरे किसान साथी भी बैठे हैं और महिला शक्ति भी आई है, आज सिलेंडर के लिए दफ्तर भटकना पड़ रहा है और इन्होंने क्या करके रख दिया कि सिर्फ 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज हमारी कीमत लगा के रख दी इन्होंने। पर जब, क्योंकि सबके मन में एक बात होती है कि भगत सिंह तो जान जाए पर पड़ोसियों के जान जाए, तो साथियों, पड़ोसियों के अगर भगत सिंह को पैदा करोगे तो कभी भी हम 2029 में सरकार नहीं बना पाएंगे। भगत सिंह को खुद के घर में पैदा करना पड़ेगा और पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते, आप उनसे भी जवाब मांगो। मैंने पीछे भी आपसे कहा कि जिस विधायक को आप वोट देके जिताते हो तो उनसे जवाब मांगा करो कि आप हमारे हल्के में आए हो, आपने क्या काम किया है हमारे हल्के के लिए। अगर आप जिस दिन जवाब मांगना सीख गए कि सब भाव यात्रा आई है, क्या बात, आप स्वागत के लिए क्यों नहीं पहुंचे? संतोष बेनीवाल ने धरने गया था, क्यों नहीं पहुंचे आप? तो उनको जवाब देना होगा और उसी धरने पे उस सद्भावना का उनको मजबूर हो जाएंगे वो स्वागत करने के लिए। तो सभी का यहाँ पहुंचे, क्योंकि जो मैंने आज बात रखी है ना, आज ये परिवार बैठा है, मैंने इस कारखाना को एक परिवार माना, पूरे इलाहाबाद हल्के को एक परिवार की तरफ मैंने इकट्ठा किया और इलाहाबाद में इतनी भारी बड़ी जीत दिलवाई थी, तो मेरे को दुख है इस चीज का आज। तो इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये बात रखी है, चाहे आप किसी के घर में जाके आप कह देना। तो सभी आप पहुंचे हो, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।